मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं आधारभूत प्रश्नोत्तर और जिसमें टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। इसका प्रश्न है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, यानी हमें पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बतानी है। तो इसकी परिभाषा है समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समान अर्थ यानी कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची कहते हैं या फिर हम समानार्थक शब्द कहते हैं। दोनों एक ही होते हैं, समानार्थक और पर्यायवाची। समान यानी एक जैसा अर्थ देने वाले या एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक जैसा या समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं, यानी पर्यायवाची और समानार्थक दोनों एक ही है। जैसे आग, अनल, पावक, यानी सबका एक समान ही अर्थ है। चाहे हम आग कह लें, चाहे अनल कह लें, चाहे पावक कह लें, तीनों का अर्थ एक ही है। तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हो गए एक दूसरे के। शेर, केसरी, वनराज, इन तीनों का भी एक ही मतलब है, एक जैसा अर्थ है, समान अर्थ है। नयन, लोचन, नेत्र, ये भी एक जैसा अर्थ है। तो इसकी परिभाषा समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आग, अनल, पावक, शेर, केसरी, वनराज, नयन, लोचन, नेत्र। अब हम समझने के लिए देखिए इन वाक्यों को पढ़ेंगे और इनमें बताएंगे पर्यायवाची शब्द जो है उनको हम रेखांकित करेंगे। पहला वाक्य है नयन और चक्षु सगे भाई है। अब इसमें आप बताइए समानार्थक शब्द कौन से हैं, उन शब्दों को हम रेखांकित करेंगे। तो नयन और उसके बाद चक्षु, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये पर्यायवाची या समानार्थक। दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर्यायवाची या समानार्थक। तो नयन और चक्षु दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक दूसरे के ये पर्यायवाची है। अब देखिए अगली लाइन पढ़ो। मेरा गृह राम के घर के पास है। इसमें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, उन पे आप रेखांकित करेंगे उन शब्द के नीचे। तो आप समझ ही गए होंगे, एक तो है गृह और दूसरा है घर। इन दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। अब तीसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। मेरे वस्त्र साफ थे और उसके कपड़े गंदे। इस वाक्य में बताइए कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, आप समझ गए होंगे। वस्त्र और कपड़े, ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। वस्त्र, कपड़े, दोनों का एक ही अर्थ है। हम चाहे वस्त्र बोले चाहे कपड़े बोले। ऐसे ही गृह और घर, दोनों का एक ही अर्थ है, समान अर्थ है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची। नयन, चक्षु, ये एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची। ऐसे ही आपने भी अपनी नोटबुक में 10 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कौन कौन से, आग, कमल, रात, आसमान, और ऐसे ही अपनी बुक में से देख के आप 10 पर्यायवाची शब्द लिखोगे। और सबसे पहले आप पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, जो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, बहुत छोटी सी परिभाषा है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। आप पहले पर्यायवाची शब्द बोलकर ये परिभाषा याद करके देखो, समानार्थक को छोड़ो। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर आप समानार्थक बोल सकते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते, तो आप अलग अलग भी इसकी परिभाषा लिख सकते हो। A very
Pleasant good morning to all the students. I am Rasmi ma'am, your science teacher. Welcome back to online classes. Students, I hope you will be safe in your home and enjoying your online classes. Today our topic is liquids. Liquids क्या होते हैं बेटा? जो भी तरल चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं हम? Liquids. First of all, we will discuss about the definition of liquids. Petrol, diesel, milk, juice and water आर लिक्विड्स. ये जो सभी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, जूस एंड वाटर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? लिक्विड्स के हैं, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? तरल होते हैं. द मोलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर, जो मोलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो कैसे होते हैं? मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? अणु. लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्स्ट, लूजली पैक. एक तो लूजली पैक होते हैं, बिल्कुल ढीले, यानी कि बिल्कुल क्लोज नहीं होते, दूर दूर होते हैं, लूज होते हैं, पास पास नहीं होते. सेकंड पॉइंट है अरेंज इन अ रैंडम वे, और ये नियमित नहीं होते, अनियमित होते हैं. यानी कि ये कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लोज ना होके दूर दूर होते हैं और अनियमित होते हैं, रैंडमली होते हैं, पास नहीं होते. द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैन मूव अराउंड ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के पास क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता. अगर जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते. इनके बीच में लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड. लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? फर्स्ट इज़ लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप. जो लिक्विड होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती. अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर का. आप वाटर को किसी बोतल में हैं और बोतल से आप ग्लास में डालते हो तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, शेप फिक्स नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, बहने लग जाते हैं. जो भी लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं और किसी भी कंटेनर में आप डालोगे तो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. अगर आप इसको हायर लेवल पे डालोगे तो ये बह के कहाँ चले जाते हैं? लोअर लेवल पे. नेक्स्ट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका जो आयतन होता है वो कैसा होता है बेटा? फिक्स होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. Good morning students. Today I will start your SST classes online from class 2nd to 5th. Dear students, in our previous video we have discussed about the transport and the means of the transport. Students, in our previous video we have learned 3 means of transport: land transport, air transport and water transport. Today we will discuss first means of transport, land transport. Let's start. Today's our topic is land transport. Land transport क्या है? Land transport is the transport or movement of people, animals and goods from one place to another on land. Land transport वो होता है जिसके अंदर हम लोगों को, पशुओं को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके थ्रू ले जाते हैं? लैंड पर ही ले जाते हैं, ऑन लैंड. लैंड ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड. ज़मीन पर हम जब किसी सामान को, लोगों को या पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं वो क्या कहलाता है? लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाता है. नेक्स्ट है द टू मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसके दो मेन रूप हैं. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रेल ट्रांसपोर्ट और सेकंड है रोड ट्रांसपोर्ट. यानी कि जो रेलवे ट्रैक है वो भी लैंड पर होता है और रोड जो बने हुए होते हैं वो भी किस पर बने हुए होते हैं? रोड पर बने हुए होते हैं. तो लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेन ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट को हम और किस नाम से भी जानते हैं? ट्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन व्हीकल्स
विच रन ऑन ट्रैक्स, यानी कि ये वो प्रकार है ट्रांसपोर्ट का जिसके अंदर इसके जो व्हीकल्स हैं यानी कि जो ट्रेन्स हैं वो किस पर रन करती हैं, एक ट्रैक पर रन करती है, एक ट्रैक पर चलती हैं। इसका फिक्स रास्ता होता है, उस ट्रैक पर ये चलते हैं। तो रेल ट्रांसपोर्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन रोड। रोड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लोगों को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसके द्वारा, रोड के द्वारा। और इंडिया के अंदर तो जो लार्ज नेटवर्क है रोड्स का, जिसके अंदर हम हमारी कंट्री में के किसी भी कोने पर जा सकते हैं बाय रोड्स। डियर स्टूडेंट्स, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट हैं उसके जो व्हीकल्स हैं उनकी आपको मैं पिक दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अभी बताया आपको रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवे ट्रैक पर रन करती है, एक ट्रैक पर। लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग व्हीकल्स हैं, अलग अलग कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रेन। ट्रेन जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ट्रेन के, लेकिन मेन 2 टाइप्स होती हैं, पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन्स वो होती है जिनके अंदर हम सिर्फ लोगों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और गुड्स ट्रेन वो होती हैं जिनके अंदर हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और भी अलग अलग प्रकार की ट्रेन्स होती हैं, जैसे ट्रैम्स है, मेट्रो है, मोनोरेल्स हैं। जो ट्रैम्स हैं वो अलोन टू स्ट्रीट ऑफ ए टाउन, यानी कि एक किसी भी टाउन की जो है उसके अंदर एक स्ट्रीट में रन करती हैं लाइक दिस। और इंडिया के अंदर ये ओनली कहाँ पर रन करती हैं, कोलकाता में। नेक्स्ट है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन जो है उनको हम अंडरग्राउंड ट्रेन भी कहते हैं। ये अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है, यानी कि भूमिगत रेल सिस्टम, जो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रन करती हैं। नेक्स्ट है मोनोरेल। जो मोनोरेल्स हैं, मोनोरेल्स इज ए रेलवे सिस्टम इन विच ए ट्रेन ट्रैवल अलोन ए ट्रैक हैविंग ए सिंगल रेल। ये जो मोनोरेल है इसका जो ट्रैक होता है उसके ऊपर सिंगल रेल ही रन कर सकती है। तो ये हमने आपको कुछ टाइप्स दिखाए हैं ट्रेन्स के। ट्रेन है, ट्रेन के अंदर पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, ट्राम्स, मेट्रो और मोनोरेल्स। जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमारी बस है, ऑटो रिक्शाज है, ये रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। उसके अलावा कार है, ट्रक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। कार है, स्कूटर है, बसेज हैं, ये सारी क्या किसके अंदर आती है, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है, जो रोड पर रन करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, today we have learned about rail transport and road transport. Thank you. I hope you understand. Dear students, आपको इन डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू। Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. And dear student, previous class we have done money related question. Now we do shape and its properties. And our first question is, what is 2D shape? 2D shape क्या होती है? A plane shape having length breadth in 2 dimensional is called 2D shape. कोई भी एक प्लेन शेप होती है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, 2 डायमेंशनल होती है, वो कहलाती है हमारी 2D शेप। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको पास रेक्टेंगल बनाया है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। लेंथ है हमारी AB और BC है हमारी हाइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज 3D शेप? ए सॉलिड शेप हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड 3D शेप। कोई भी एक सॉलिड शेप होती है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो हमारे 3D शेप कहलाती है, 3 डायमेंशन कहलाती है। जैसे फिगर बनी है तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये मैंने क्यूब बनाया। इसी तरह आप घर पे अपना बॉक्स देख सकते हो जिसको आप संदूक बोल सकते हो, या आप टीवी देख सकते हैं, सॉरी फ्रिज, ये सब आपकी क्या है, 3D शेप है। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव एन एग्जांपल ऑफ 2D शेप। एक 2D शेप का कोई एग्जांपल, जैसे हमारे पास ट्रायंगल, स्क्वायर, एक पेज है, ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या हमारे 2D शेप। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव एग्जांपल ऑफ 3D शेप। 3D शेप में जैसे लूडो डाइस, लूडो खेलते हैं, बुक है हमारे पास,
बॉल है, फुटबॉल, ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ होती हैं, वो हमारे पास 3D शेप होती है। फिफ्थ इज व्हाट इज एज इन ए शेप। एक शेप में एज क्या होती है? एंड एज इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन टू फेस ऑफ शेप। ये एक लाइन सेगमेंट होती है टू फेस शेप के बीच में, फेस के बीच में। जैसे हमारे पास एक ए बी है, जैसे हमारे पास ए बी एक लाइन है, साइड बोलते हैं एड्स को, बी सी है, डी सी है और डी ए है, तो ये सब हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज फेस इन ए शेप। एक शेप में फेस क्या है? ए फेस इज एनी 2D फ्लैट शेप ऑफ ए सॉलिड शेप। एक सॉलिड शेप में कोई भी जो 2D फ्लैट शेप होती है वो हमारे फेस होते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज वर्टेक्स इन ए फेस। वर्टेक्स होता है कॉर्नर। क्या होता है? कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स। ए वर्टेक्स इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर एड्स मीट इन ए शेप। तो कोई भी एक पॉइंट होता है जिसपे 2 और 2 से ज़्यादा लाइन मिलती हैं। जैसे ए एक पॉइंट है जिसपे सी और बी लाइन मिल रहा है, ऐसे ही सी एक पॉइंट है और बी भी पॉइंट है, और यहाँ पर इसमें एक ए पॉइंट है, बी सी और डी, जिस पर ए पॉइंट है जिसपे ए बी, ए सी और ए डी लाइन मिल रही है, तो ये भी हमारा एक क्या है? पॉइंट है। तो बेटा इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ए हमारा क्या है? पॉइंट। थैंक यू। Good morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our adjective and its kinds topic of English grammar. Now in this class we'll start the topic forms of verb. Let's start. Firstly, all forms have been 4 forms. जो सारी की सारी फॉर्म्स होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 4 फॉर्म्स होती हैं उनकी। पहली है प्रेजेंट फॉर्म में होगी वो, दूसरी पास्ट फॉर्म में होगी, तीसरी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है, और चौथी होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ ऑल वर्ब्स। ठीक है, सारी जो वर्ब्स होती हैं उनको 2 क्लासीफाई मतलब 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा रेगुलर वर्ब और सेकंड है हमारा इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होता है? दीज वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स forms by adding d, ed or t to the present form with or without changing vowel inside the word as. The verbs जो कि past और past participles forms में verbs में past और past participles form में क्या हम ऐड करते हैं? d ऐड कर देते हैं, ed ऐड कर देते हैं और t को ऐड करते हैं, और उनके vowel में कोई चेंजमेंट नहीं लाते। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा एक्टिव, हमने इसमें डी ई डी को ऐड कर दिया पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स बनाते हुए, बार्क्ड बार्क्ड। सेकेंड है हमारी इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है? दीज वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म्स बाय चेंजिंग द वॉवल इनसाइड द वर्ड एज। वह वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हम वोवल के वर्ड्स को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे डू, डिड, डन, इसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स बनाते हुए हमने क्या किया है? वोवल्स में जो वर्ड्स हैं उनमें क्या चेंजमेंट कर दिया है, वर्ब्स में चेंजमेंट कर दिया है। सेकेंड देखिए गो, वेंट, गॉन, इसमें भी क्या हुआ? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स बनाते हुए हमने इनमें चेंज कर दिया है। अब कुछ वर्ब्स हैं देखिए, फर्स्ट हमारा प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म प्लस आईएनजी जिसमें ऐड करते हैं हम अब्यूज्ड, अब्यूजिंग। क्लियर है? सेकंड है एक्ट, एक्टेड, एक्टिंग। थर्ड है एडवाइज, एडवाइजिंग। एग्री, एग्रीड। अराइज पास्ट फॉर्म में अराइज्ड होता है, अराइजिंग। प्रेजेंट फिर नेक्स्ट है हमारा आंसर, आंसवरिंग। आस्क, आस्किंग। बिकम, बिकमिंग।
बिगिनिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा बार्क, बार्क बार्क्ड बार्किंग। फिर है हमारा बीट, बीट बिटन बीटिंग। बाइट बीट बिटन बाइटिंग। क्लियर है। 4 फॉर्म्स में डिवाइड्स किया गया है इनको। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग। ब्लो ब्लेव ब्लोन ब्लोविंग। काल कॉल्ड कॉल्ड कॉलिंग। कैच कट कट कैचिंग। चूज चूज chosen choosing। come came come coming। cook cooked cooked and cooking। फिर हमारा cry cried cried and crying। change changed changed changing। dance danced danced dancing। नेक्स्ट है हमारा drink drank drunk drinking। do did done doing। नेक्स्ट है हमारा डिफीट डिफीटेड डिफीटेड डिफीटिंग। डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड। जो हमारी कौन सी है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म होगी, इसमें क्या कर देंगे आईएनजी ऐड कर देंगे, डिवाइडिंग। क्लियर है। ड्राइव ड्रॉप ड्राविन ड्राविंग ड्राइविंग। एट एट इटन ईटिंग। एंटर एंटर्ड एंटर्ड एंटरिंग। अर्न 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 अर्निंग। नेक्स्ट है हमारा फाइंड फाउंड फाउंड फाइंडिंग। फ्लाई फ्लिप फ्लोन फ्लाइंग। फेल फेल्ड फेल्ड फेल फेलिंग। फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिशिंग। नेक्स्ट है फाइट फोर्ट फोर्ट फाइटिंग। फिर गिव गेव गिवन गिविंग। गो went gone going। get got got gotten होगा और writing। grow grieve grown growing। help help helped और helping। hate hated hated and hating। next hear heard heard and hearing। fifth next hunt hunted hunted and hunting। next know knew known knowing। night nighted nighted and nighting। love loved loved and loving। next laugh laughed laughing। move moved moved moving। obey obeyed obeyed and obeying। फिर नेक्स्ट है ओपन 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 एंड ओपनिंग। फिर है ऑर्डर्ड 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 एंड ऑर्डरिंग। फिर हमारे प्ले प्ले प्लेड एंड प्लेइंग। प्रे प्रेड प्रेड एंड प्रेइंग। पनिश पनिश्ड पनिश्ड पनिशिंग। रीड 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 एंड रीडिंग। ये जो फॉर्म होती है ये सेम होती है। रीड 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 सेम होगी। रन 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 रेन रन एंड रनिंग। राइज रोज राइजन एंड राइजिंग। नेक्स्ट है हमारा सेट 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 एंड सेटिंग। सिंग सेइंग संग सिंगिंग। साइन है शोन शोन एंड शाइनिंग। नेक्स्ट है टॉक 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 एंड टॉकिंग। टीच टॉट taught and teaching। नेक्स्ट है हमारा टेक टुक टेकन एंड टेकिंग। फिर नेक्स्ट है टच टच्ड टच्ड एंड टचिंग। नेक्स्ट है वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड एंड वेस्टिंग। नेक्स्ट है वेट वेटेड वेटेड एंड वेटिंग। राइट रोट रिटन एंड राइटिंग। नेक्स्ट है वीप वेप्ड वेप्ड एंड वीपिंग। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वर्क वर्कड वर्क एंड वर्किंग। ये हमारी कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स थी। क्लियर है। एंड ये जो वर्क सीट है हमारा कंप्लीट था फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग अदर फॉर्म्स वर्ब्स। ये आप अपनी 4 होम प्रैक्टिस सेट है आपका, ये आप प्रैक्टिस करके देखना। ओके एंड थैंक यू क्लास।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज का हिंदी का सुलेख। बेटा साफ साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है, तो शुरू करते हैं। परिश्रम, पे रे में छोटी की मात्रा, श्रेय में परिश्रम, ही है में बड़ी की मात्रा, परिश्रम ही, से ले ते आ सफलता, ही के में बड़ी की मात्रा, ही कुंजी, के में छोटी ऊ की मात्रा, बिंदी, जय में बड़ी की मात्रा, कुंजी है के बाद पूर्ण विराम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम है मैं हम अपने पे ने ए अपने परिश्रम द्वारा, पे रे में छोटी की मात्रा, श्रेय में परिश्रम द्वारा, दे के नीचे हलंत, वा रे आ द्वारा, कठिन के ठे में छोटी की मात्रा, न कठिन से, कठिन के ठे में छोटी की मात्रा, न कठिन से कठिन कार्य, का ये के ऊपर रे, कार्य को भी कार्य को भी सरलता पूर्वक, रे ले ते आ सरलता पूर्वक, पे में बड़ी मात्रा, वे पे के ऊपर रे के सरलता पूर्वक पूरा कर सकते हैं। पे में बड़े की मात्रा, रे आ के रे कर, से के ते पे एक ही मात्रा सकते हैं, है के बाद पूर्ण विराम। बेटा देखो पे को कैसे बनाना है, ऐसे, श्रेय को ऐसे करके ऐसे, भय को देखो कैसे बनाना है, ऐसे, है को ऐसे, मैं ऐसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।